हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? फाइनल अकाउंट्स। उसका ये 6th क्लास है और इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। फाइन। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे पहले एक नज़र देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलो आ जाते हैं पीछे, थोड़ा सा और पीछे। लास्ट क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाए थे, बताए थे एक साइड एसेट्स होता है, दूसरी साइड क्या होता है? लायबिलिटी। जितने भी एसेट्स होते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखेंगे, और जितने भी लायबिलिटीज और कैपिटल होते हैं वो कहाँ दिखेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, लेफ्ट साइड में। अब कैपिटल किसका पार्ट होता है? हमारा ओनर का पार्ट होता है, ठीक है, ओनर का हिस्सा होता है कैपिटल। प्रॉफिट और लॉस किसको मिलता है? ओनर को मिलता है। तो प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ा देंगे और लॉस होगा तो कैपिटल घटा देंगे, ठीक है। और कोई भी ड्राइंग्स करेगा ओनर तो क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। यहाँ तक हमने सीखा था। अब बोला था एसेट्स का साइड और लायबिलिटी का साइड, ये दोनों साइड क्या होगा? बराबर। ये मैच होना चाहिए ना। बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए। जैसे ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड टैली होना चाहिए, उसी तरीके से बैलेंस शीट का भी दोनों साइड टैली होना चाहिए। उसके बाद हमने बताया कि हम लोग करते क्या थे। हम लोग एक्टिविटी पहचानते थे, उसको चेक करते थे क्या ये ट्रांजेक्शन है या नहीं है। जब ट्रांजेक्शन होता था तो उसका जर्नल करते थे, और जर्नल में हम लोग एक ट्रांजेक्शन के डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट को क्या करते थे? हम लोग रिकॉर्ड किया करते थे, ठीक है। डेबिट एस्पेक्ट भी ढूंढते थे और क्रेडिट एस्पेक्ट भी ढूंढते थे, और दोनों को रिकॉर्ड करते थे। अगर मैं सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड करूं और क्रेडिट रिकॉर्ड ना करूं तो मेरा कभी भी ट्रायल बैलेंस ना तो टैली करेगा ना ही बैलेंस शीट टैली करेगा। तो मेरे को जब भी जर्नल करना है तो मेरे को डेबिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करना है और क्रेडिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करना है। ये बात अब मोनोटोनस हो गया है, बार बार एक ही चीज सुनते जा रहे हैं, है ना। जर्नल करते हैं तो उसके दोनों एस्पेक्ट, जर्नल के डेबिट साइड को भी पोस्टिंग करते हैं, एज इट इज हम लोग क्रेडिट साइड को भी पोस्टिंग करते हैं। कोई भी एक साइड का पोस्टिंग छूट जाएगा तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। मेरे को ढूंढना है कि दोनों साइड पोस्टिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। लेजर कंप्लीट किया उसके बाद हम लोग क्या करते थे? ट्रायल बैलेंस बनाते थे। और ट्रायल बैलेंस में क्या हुआ करता था? लेजर्स, जितने भी लेजर्स हैं सारे के हम लोग क्लोजिंग बैलेंसेस लिख दिया करते थे। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट है तो क्रेडिट बैलेंस। तो अभी तक मैंने सारा डेबिट एक जगह लिखा, मतलब अलग अलग लिखा सारे लेजर्स में, सारे क्रेडिट्स को अलग अलग लेजर्स में लिखा जर्नल से जब लेजर में पोस्टिंग किया। और उसके बाद जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया तो सबका बैलेंसिंग एक जगह मैंने डाल दिया। तो चूंकि डेबिट क्रेडिट से हम इक्वल से स्टार्ट किए थे तो ट्रायल बैलेंस का भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होगा? मैच होगा हमेशा। अब ट्रायल बैलेंस में जो भी फिगर्स आया है, डेबिट का डेबिट और क्रेडिट का क्रेडिट दो जगह पोस्टिंग होते हुए आया है शुरू से, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी है, अब इसके बाद क्या बनता है? या तो ट्रेडिंग अकाउंट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो बैलेंस शीट। ये दोनों ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग प्रॉफिट निकाल पाए। अब बैलेंस शीट इसलिए बनाए क्योंकि हम लोग पोजीशन पता कर पाए बिजनेस का। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, इसको क्या बोलते थे? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। अब बैलेंस शीट को हम लोग क्या बोलते थे? याद है? पोजीशन स्टेटमेंट। याद है ऐसा? तो ट्रायल बैलेंस से फिगर्स दो जगह जा सकती है, या बोलो कि ट्रायल बैलेंस से फिगर्स कितने जगह जा सकती है? तीन जगह जा सकती है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या तो बैलेंस शीट में। अब ट्रायल बैलेंस में या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो पहचानेंगे जब हम ट्रायल बैलेंस को, तो डेबिट बैलेंस जब भी होगा तो तीन चीज हो सकता है। कैसे? ये वाला कैसे हम लोग देखे थे? ये वाला देखे थे, डेबिट आइटम मेरा क्या क्या हुआ करता था? या तो एसेट्स होता था, या तो एक्सपेंसेस और लॉसेस हुआ करता था, या क्या हुआ करता था? ड्राइंग्स। डेबिट आइटम में यही तीनों था, ठीक है। तो ये तीनों होगा तो एसेट्स हमारा कहाँ जाता है? बैलेंस शीट, एसेट साइड। एक्सपेंसेस और लॉसेस कहाँ जाएगा? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। किधर? एक्सपेंसेस साइड बोले तो डेबिट साइड। और ड्राइंग्स होगा तो ड्राइंग्स हम लोग क्या करते थे? बैलेंस शीट में तो दिखाते थे, लेकिन कहाँ से घटा करके? कैपिटल से घटा करके। क्यों? क्योंकि आरएचएस से कोई चीज एलएचएस में लाते थे तो फिगर क्या हो जाता था? माइनस हो जाता था, ठीक है। अब क्रेडिट बैलेंस होगा तो तीन चीज हो सकती है, या तो वो लायबिलिटी हो, या तो वो कैपिटल हो, या तो क्या हो? इनकम गेन ऑन रेवेन्यू। क्योंकि क्रेडिट आइटम यही तीनों चीज हुआ करते थे। प्रॉफिट का तो लास्ट में एडजस्टमेंट करते हैं ना हम लोग, उठा करके कहाँ डाल देते हैं? कैपिटल में ही डाल देते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में कभी प्रॉफिट का बैलेंस थोड़ी दिया हुआ रहेगा, और दिया हुआ रहेगा तो पुराना एक्यूमुलेटेड बैलेंस दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसको रिजर्व आप लोग मान लेना।
अब लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी क्या कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड यहाँ, और इनकम रहेगा तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर क्या है कैपिटल, कैपिटल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। यहाँ पे हम लोग एक चीज जो कि इंपॉर्टेंट सीखे थे वो ये था कि अगर फिगर्स ट्रायल बैलेंस से आ रही है, रूल यही था, एक यही मास्टर रूल है। ये रूल बहुत छोटा है लेकिन जो रूल है इस पूरे चैप्टर का बेस यही है, यही रूल है छोटा सा। ट्रायल बैलेंस से अगर कोई फिगर्स आ रही है, अगर कोई फिगर्स ट्रायल बैलेंस में आ रही है तो उसका कितने जगह प्लेसिंग होगा, एक जगह, या तो ये आप कर दो ट्रायल बैलेंस में, या कर दो पीएल में, या क्या कहाँ कर दो, बैलेंस शीट में, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकता है। एक जगह, एक तीनों में से एक जगह तो आएगा ही, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि सर ट्रायल बैलेंस में भी डाल दिए और बैलेंस शीट में भी डाल देते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, एक ही जगह जाना है, ठीक है। और अगर फिगर्स ट्रायल बैलेंस से बाहर से आ रही है, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, फिर ओनर बोला अरे भैया ये वाला तो एंट्री करना हम छोड़ दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जर्नल एंट्री करेंगे, उसके दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस से बाहर आ रही है इसका मतलब क्या हुआ, उसका मैंने जर्नल ही नहीं किया। अगर मैं जर्नल करता तो ऑब्वियसली मैंने लेजर ही बनाने थे, अब मैंने लेजर बनाता तो मुझे ट्रायल बैलेंस ही बनाता। तो अगर कोई फिगर्स ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रही है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो जर्नल उसका रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और जर्नल हम लोग जैसे ही रिकॉर्ड करते हैं तो एक साइड रिकॉर्ड करते हैं कि दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं, दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं। और जैसे ही हम आपने बताया कि इसको हम लोग दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग इसका कितने जगह पोस्टिंग करेंगे, 2 जगह। इसको लिखो कितने जगह पोस्टिंग होगा इसका, 2 प्लेस। और 2 प्लेस कहीं भी हो सकता है, या तो एक प्लेस ट्रायल बैलेंस में, दूसरा बैलेंस शीट में, या तो पहला ट्रायल बैलेंस में, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऐसे भी हो सकता है, कहीं बैलेंस शीट में, कहीं ट्रायल बैलेंस में, कहीं से कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लग सकता है। एक 2 जगह रिकॉर्ड होना है, वो कहीं भी रिकॉर्ड हो सकता है दोनों बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड हो जाए, है ना। 2 जगह रिकॉर्ड करने में कोई इतना पता है, अब कहाँ रिकॉर्ड होगा वो तो जर्नल करेंगे, देखेंगे क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो ये जर्नल आपने करना था ना। इससे पहले अगर कोई जगह बचा है, जगह नहीं बचा है ना, नहीं बचा है, कोई बात नहीं, चलो इसको क्या करेंगे लास्ट में हम लोग देखेंगे। कंसेप्ट आज 9 है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक। इलस्ट्रेशन उसमें मैंने लिया है इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 में मैंने 3 जर्नल एंट्री करने को आपको एक 3 ट्रांजेक्शन लिखवाया। क्या है, पहला था स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश रुपीज 1 लाख, ठीक है। नंबर्स ऑफ यूनिट परचेज में कितना था, 10, मतलब 10 यूनिट खरीदने में मैंने कितना लगाया, 1 लाख रुपया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 1,20,000, 6 यूनिट बेचा मैंने कितने, 1,20,000 में। छोड़ दो ये क्वेश्चन, ऐसे ही बताओ कि 6 यूनिट हमने कितना बेचा, 1,20,000 में, और 6 यूनिट खरीदने का मेरा कॉस्ट कितना था, 60,000। 10 यूनिट में मैंने 1 लाख लगाया था, तो 1 यूनिट खरीदने में कितना लगा था, 10,000, तो 6 यूनिट का कितना लगा था, 60,000। फाइन, तो प्रॉफिट कितना बनता है मेरा, 1,20,000 में बेचा और खर्च कितना हुआ था, 60,000। खर्च तो 6 यूनिट का 60,000 था ना, तो आपका प्रॉफिट कितना बन के आ रहा है, 60,000। आपको पता है इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 60,000। चलो मैंने लिख दिया प्रॉफिट 60,000, क्योंकि ये लोग इसको प्रॉफिट निकालने के लिए क्या मेरे को कोई अकाउंटिंग की जरूरत है, इस क्वेश्चन से प्रॉफिट निकालने के लिए क्या मेरे को अकाउंटिंग की जरूरत है। जब तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक ये मेरे को 60,000 पता नहीं चलेगा, चलेगा ऑब्वियसली चलेगा। बट हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इसका जर्नल बनाए, फिर इसके लेजर्स बनाए, और इसके क्या बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाए, फिर इसका प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, फिर क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। चल इतना तो मैंने ट्रांजेक्शन भी तो मात्र 3 लिखवाए हैं, तो फास्ट हो जाना चाहिए। चलो एक बार ट्राई करो। आप मेरे बताए हुए तरीकों से चलोगे तो कभी भी आपका ऐसा सिचुएशन आएगा ही नहीं कि आपका बैलेंस शीट मैच ना करे। जैसे यही क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको लगेगा कि प्रॉफिट कम आया, प्रॉफिट कम आया, प्रॉफिट ज्यादा है, वो हो सकता है, लेकिन आपका बैलेंस शीट मैच होगा। ये तरीका यही है कि पोस्टिंग अगर ट्रायल बैलेंस के थ्रू चीजें आ रही है तो कितनी जगह प्लेस होगी, एक जगह, और ट्रायल बैलेंस के बाहर से आ रही है तो प्लेस कितनी जगह होगी, 2 जगह।
आप कितना भी क्वेश्चन गलत क्यों ना बनाओ, अगर ये तरीका फॉलो करते हो तो आपका बैलेंस शीट हमेशा क्या होगा, मैच रहेगा। भले ही आंसर गलत है, आने दो ना आंसर गलत, वो तो धीरे धीरे सीखेंगे ना, धीरे धीरे हमारा एक्सपीरियंस होगा तो हम लोग आंसर देखेंगे, आंसर सही आना स्टार्ट होगा। बट जो मेन कंसेप्ट है वो हम लोग को फॉलो करना है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। तीन जर्नल दिया था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख, नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज कितना था 10। तो स्टार्टिंग पहले से स्टार्टिंग से चलते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जर्नल एंट्री क्या होगा, सबसे बचपन वाला जर्नल एंट्री, ये तो सबका सही होगा, कैश कॉन्ट्रीब्यूट टू कैपिटल बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। सेकंड क्या था, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख, कितना यूनिट परचेज किया है 10 यूनिट। तो कहीं भी हम लोग यूनिट का काउंटिंग करते हैं क्या, हम लोग तो अमाउंट का काउंटिंग करते हैं। तो जनरल में मेरे यूनिट तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना यूनिट, कि यूनिट आने लगेगा कि परचेज अकाउंट डेबिट 10 यूनिट, ऐसे तो नहीं आएगा। अमाउंट क्या है, जनरल हम लोग अमाउंट का करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ₹1 लाख, वही जनरल एंट्री हमने भी करा, ठीक है। अ थर्ड सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,20,000, यूनिट 6 यूनिट हम लोग बेचे कितने में, 1,20,000 में। 1,20,000 में हम लोग 6 यूनिट बेचे, तो हम लोग यूनिट का काउंटिंग फिर से करेंगे कि नहीं, नहीं। तो जनरल एंट्री होने वाला है क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। यहाँ तक सबका सही था। अब यहाँ से आपको क्या नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, लेजर। लेजर मैंने बनाया, पहला कैश, फिर कैपिटल, फिर परचेज और फिर सेल्स, 4 लेजर, ही आप लोग ने भी यही बनाया होगा। अब एक एक करके पोस्टिंग करते हैं फटाफट, फास्ट चलते हैं। तो कैश में पहले क्या लिखेंगे, टू कैपिटल 1 लाख। ये मैं बताऊंगा नहीं कि क्यों यहाँ पे 1 लाख लिख रहा हूँ, क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि सब लोग को लेजर तो कंप्लीट है। अब कैपिटल में क्या लिखना है मेरे को, बाई कैश 1 लाख, बाई कैश 1 लाख, हाँ साइलेंस। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो परचेज अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू कैश 1 लाख, टू कैश 1 लाख। और कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्या लिखेंगे, बाई परचेजेज, बाई परचेजेज कितना लिखेंगे, 1 लाख। 2 जर्नल कंप्लीट हो गया। तीसरा जर्नल, कैश अकाउंट डेबिट कितने से होने वाला है, 1,20,000 से, लिखेंगे क्या, टू सेल्स 1,20,000। ये सब बचपन वाला चीज कर रहे हैं, अब लगता है ये सब हम लोग सीखे थे ना, इतना छोटा सा स्टेप है। अब सेल्स में क्या होगा, बाई कैश 1,20,000, बाई कैश 1,20,000, बस यही एंट्री था। 6 पोस्टिंग करना था, 6 पोस्टिंग हमने कर दिया। अब क्या करना है, सबको बैलेंसिंग करना है। चलो कैश को बैलेंसिंग करते हैं, कितना बैलेंस आ रहा है, यहाँ आ रहा है 2,20,000, और इधर भी लिखेंगे 2,20,000। बैलेंस फियर कितना है, कितना है बैलेंस शीट, 1,20,000। अब एक बात बताओ, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट साइड ज्यादा था। और ये कैपिटल अकाउंट, इसको ही बैलेंसिंग करो, कितना आ रहा है, टू बैलेंस शीट 1 लाख। ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस। परचेज अकाउंट को बैलेंसिंग करो, कितना आ रहा है, 1 लाख। ये कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस। और इसका बैलेंस कितना है, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। जिसका क्रेडिट साइड ज्यादा है उसका क्रेडिट बैलेंस, इसका डेबिट साइड ज्यादा है उसका डेबिट बैलेंस। इसी चारों लेजर को हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस पोस्ट करेंगे। चारों नाम बताओ, कैश, सेकंड था परचेजेज, थर्ड था सेल्स, और फोर्थ क्या था, कैपिटल। जगह कम पड़ गया क्या, जो जगह बना लेते हैं। पहला था कैश, दूसरा परचेजेज, तीसरा सेल्स,
और फोर्थ क्या था, कैपिटल। ठीक है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड हो गया। फाइन। कैश का बैलेंस कितना है, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट साइड लिखे 1,20,000। परचेज क्या है, 1,00,000। सेल्स और कैपिटल, ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। मतलब जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस हम लोग को आता है, यहाँ तक तो गलती होने का चांस ही नहीं है ना। अब हम क्या बोल रहे थे, ट्रायल बैलेंस एक एक करके मेरे को चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है। कैश हमारा क्या है, एसेट है। एसेट है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। चलो ले चलते हैं बैलेंस शीट में इसको। बैलेंस शीट के किधर, एसेट साइड में। एसेट साइड कौन हुआ, राइट साइड वाला। यहाँ लिखा मैंने कैश, कितना, 1,20,000। क्या मेरे को पहले ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है, ऐसा कोई तो रूल नहीं है। हम लोग को ट्रायल बैलेंस उठाना है, जो पहले मिलेगा उसको पहले लिख देंगे। कोई ऐसा रूल नहीं कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट ही बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनता है, फिर बैलेंस शीट बनता है। बुक में हो सकता है आपको लिखा हुआ कहीं मिल जाएगा कि पहले क्या बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन ऐसा जरूरी है क्या, सब साथ में हम लोग बनाएंगे। हाँ, ऑथर में अगर बुक में तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि पहले क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल या बैलेंस शीट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर पीएल बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगा। बट हम लोग प्रैक्टिकली जब सॉल्व करेंगे और करेक्ट अगर सॉल्व करना है और कहीं पे भी फंसना नहीं है, तो आप तीनों एक साथ उठाइए और तीनों एक साथ बनाइए। क्योंकि अदरवाइज सोचो कितना डिफिकल्ट होगा कि पहले इसमें से छाटो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन जाएगा, फिर छाटो पीएल में कौन जाएगा, फिर छाटो बैलेंस शीट में कौन जाएगा। तो एक ही चीज को 3 बार हमने पढ़ा, हो सकता है छाटने में एक चीज हमने छोड़ दिया, ऐसे भी हो सकता है। तो बेटर है ना कि एक एक करके उठाते हुए चलो, छूटने का कोई हिसाब ही नहीं बनता है। मैंने कैसे उठाया और कहाँ डाल दिया, बैलेंस शीट के एसेट साइड। परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 परचेजेस, कितना, 1,00,000। ठीक है। सेल्स कहाँ जाएगा, डायरेक्ट इनकम है, ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा। क्या लिखेंगे, बाई सेल्स, कितना, 1,20,000। फिर लास्ट क्या बचा, कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में मैंने लिख दिया कैपिटल, कितना, 1,00,000। आपने भी ऐसे ही किया होगा बिल्कुल। यहाँ तक हम और आप दोनों एक पोजीशन पे हैं, दोनों मैंने भी ऐसे ही किया, आपने भी ऐसे ही किया होगा। फिर आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट निकाले होंगे, पीएल में ले गए होंगे, और पीएल का प्रॉफिट कहाँ ले गए होंगे, बैलेंस शीट में ले गए होंगे। फाइन, सबने ऐसे ही किया है। लेकिन आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कितना होगा, 20,000। ऐसा आया होगा आपका। बट मैं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, 20,000 ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आंसर नहीं है। अब मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूंगा, 10 यूनिट बेचा, सॉरी 10 यूनिट खरीदा और 6 यूनिट बेचा, 4 यूनिट मेरे पास बचा हुआ भी तो है, उसको क्या बोलेंगे, क्या उसका रिकॉर्डिंग कहीं भी हुआ, होना चाहिए, होना तो चाहिए, रिकॉर्डिंग तो कहीं नहीं हुआ हम लोग का। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पता है क्या, अभी नहीं पता है, निकालना पड़ेगा ना, पता तो डायरेक्ट कहीं दिया हुआ तो नहीं है क्वेश्चन में। लेकिन क्या मैंने ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी बना चुका हूं, सॉरी ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना चुका हूं। अब क्या पॉसिबल है कि फिर से सब कुछ काटे, कितना अच्छा होता कि हम आपको बोलते कि अरे रुको रुको, क्लोजिंग स्टॉक बच गया, सब काट दो, फिर से बनाते हैं। करवाएं ऐसा कि काम करो यार, क्लोजिंग स्टॉक छूट गया था, काट दो सब, फिर से स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरे को क्या बोलोगे, देखो आप लोग बोलोगे सर यहीं पर से कुछ कीजिए, है ना, या बोलो तो मैं कटवा दूं सारा, नहीं कटवाओ ना, यहीं से कुछ हिसाब लगाइए सर। तो पहले मेरे को क्या पता करना होगा, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट लेना पड़ेगा इसमें। तो मेरे को सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक है कितने का। तो चलो हम लोग नीचे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हाँ पता है 40,000, लेकिन ऐसे थोड़ी ना, पहले कैलकुलेशन वर्किंग भी तो चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, 2 तरह के लोग मेरे को मिलते हैं।
सिमरन आ गया यहाँ पे, बोल रही है मेरे को कि भैया 4 स्टॉक बचा हुआ है, 4 यूनिट बचा हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीछे से रौनक भी यहाँ पे है, वो भी बोल रहा है क्या कि सर 4 यूनिट पड़ा हुआ है। तो बोले ठीक है, कुछ नया बोलो। दोनों बोल रहे हैं कि 4 यूनिट पड़ा हुआ है, दोनों राइट है, 4 यूनिट ही पड़ा हुआ है। हम भी चेक किया तो मेरे को ही पता चला कि 4 यूनिट बचा हुआ है। सिमरन बोल रही है कि सर 4 यूनिट है, खरीदे थे कितने में, एक यूनिट का कॉस्ट कितना पड़ा था, 10,000। तो कॉस्ट ऑफ 4 यूनिट कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ 4 यूनिट कितना हुआ। किसी को ब्रेकअप चाहिए तो 1 लाख में कितना खरीदे थे, 10 यूनिट खरीदे थे, तो 4 यूनिट का कितना हुआ, 40,000, ठीक है। सिमरन ने ऐसा बताया कि सर 4 यूनिट का कॉस्ट कितना है, 40,000। रौनक मेरे को बोलता है सर 1 यूनिट बेच कितने रुपए में रहे थे, मैंने बोला 20,000 रुपये। तो बोलता है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक 40,000 कैसे हुआ, बेच कितने में रहे हैं, 20,000 में ना, 1,20,000 मैंने 6 यूनिट बेचा, तो 1 यूनिट कितने में मैं बेच रहा हूँ, 20,000 में। तो ये बंदा बोल रहा है कि सर वैल्यू ऑफ 4 यूनिट कितना होगा, 1,20,000 में कितना यूनिट बेचे हम लोग, 6 यूनिट, तो 4 यूनिट का कितना वैल्यू होगा, 80,000। ऐसे बताया उन्होंने। अब मेरे को दोनों सही लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि रौनक भी सही बोल रहा है, अब मेरे को लग रहा है सिमरन भी सही बोल रही है। अब आप लोग बताओ क्या करें। या कोई रौनक गलत सही तुमको भी लग रहा है कि रौनक गलत है, तो यहाँ पे एक रूल बनाया कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के लिए एक रूल बने। तो रूल शुड बी, रूल क्या है, रूल है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों हो सकते हैं आंसर, लेकिन कौन, विच एवर इज लोअर, ठीक है। कॉस्ट बोले तो ये 40,000 हम लोग क्या निकाले, कॉस्ट, और ये 80,000 क्या निकाले, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब अभी ये स्टॉक को मार्केट में छोड़ देंगे तो इतना डिमांड है स्टॉक का कि एक स्टॉक, ये चारों स्टॉक कितने में बिकेगा, 80,000 में। लेकिन मेरे को वैल्यू कितना करना है क्लोजिंग स्टॉक को, किस रूल में वैल्यू करना है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। नेट रियलाइजेबल वैल्यू को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनआरवी। हो सकता है कि 80,000 में नहीं 75,000 में बिकता है ना, हो सकता है 75,000 में बिकता है, तो क्या हम लोग 75,000 स्टॉक का वैल्यू रख देते हैं, नहीं, कॉस्ट और एनआरवी जिसमें से जो लोअर है उस पर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो लोअर क्या है, तो क्या होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, वैल्यू कितना निकल के आया मेरा, 40,000। सर ये तो आप वैल्यू निकाले, ये तो आप क्या निकाले, वैल्यू निकाले। मेरे को ये बताइए कि इसको ट्रेडिंग अकाउंट में हम ले नहीं गए, सॉरी ट्रायल बैलेंस में ले नहीं गए, क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक था ना, एसेट था, एसेट को ट्रायल बैलेंस में जाना चाहिए था, लेकिन ले नहीं गए। अब क्या करें ये बताइए, वही करेंगे। एक बात बताओ, हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट करा तो आपको बोले थे कि चलो एक काम करो ना, प्रॉफिट निकालो, तो आपने बोला सर बेचे 1,20,000 में, और खर्च कितना हुआ है, 6 यूनिट बिका है, 10,000 का एक था, तो खर्च है कितना, 60,000, प्रॉफिट कितना हुआ, 60,000 प्रॉफिट हुआ, 60,000 प्रॉफिट हुआ। तो यही कंपैरिजन ये कहा, ये ट्रायल बैलेंस में होना चाहिए था, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस देखो, अभी तक ट्रायल बैलेंस मेरा कैसे दिख रहा है, अभी तक ट्रायल बैलेंस मेरा ऐसे दिख रहा है कि 1,20,000 का सेल है, 1 लाख का परचेज है और 20,000 का प्रॉफिट है। तो क्या ये मेरा परचेज कॉस्ट 1 लाख रुपया था, हाँ या नहीं, परचेज 1,20,000 का था, लेकिन क्या 1,20,000 आने के लिए मेरा खर्च 1 लाख था, हाँ या नहीं, नहीं। और दूसरा चीज ये कि परचेज तो हम लोग यहाँ से रूट करके लाए ना, परचेज कैसे आया मेरा, जर्नल किए, लेजर किए, फिर लेजर से हम लोग ट्रायल बैलेंस में लाए और वहां से लाए। ऐसा तो नहीं इसको काट करके हम लोग कर देते ना, 1 लाख नहीं था 60,000 था, ऐसा तो नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि फिगर ये कहाँ से उठ करके आए हैं, ट्रायल बैलेंस से आए हैं। क्या हम लोग अल्टर कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस का फिगर को, नहीं कर सकते हैं। अब सर बोले कि अब तुम लोग का बोल रहे हैं कि नहीं सर ये भी नहीं कीजिए, परचेज को भी काट के मत सुधारिए, आप यहीं से कुछ ठीक करने का कोशिश कीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिए, कितना हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है,
40,000 मेरा सर हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है। इसको मेरे को बुक्स में लाना है। बुक्स में कोई फिगर कैसे आता है? जर्नल के थ्रू ही आता है। बुक्स में अगर कोई फिगर लाना है तो क्या डायरेक्टली कहीं से आ सकता है क्या? एंट्री मार्क कहाँ है? जर्नल है। पहले तो जर्नल कीजिए तभी तो आएगा बुक्स में। तो बुक्स में मैंने जर्नल करने के लिए स्टॉक मेरा क्या है? असेट। स्टॉक को क्रिएट करने के लिए स्टॉक को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। तो हमने एंट्री करा क्लोजिंग स्टॉक डेबिट। टू। अब यहाँ पे परचेज को हम लोग चेंज कर सकते थे। कितना अच्छा होता कि हम लोग परचेज को घटा देते और यहाँ पे परचेज क्या हो जाता? लाख से घट के कितना हो जाता? 60,000। लेकिन अब ये तो हम लोग कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना? 40,000। अब ये दोनों का मेरे को क्या लेना है? दोनों साइड का इफेक्ट लेना है। ये क्लोजिंग स्टॉक मेरे लिए क्या था? असेट। और असेट्स कहाँ जाता है? असेट जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो एसेट साइड में क्या दिखा दिया हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 40,000। और ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है? मेरा क्रेडिट हो रहा है। लेकिन यहां पे लिखेंगे क्या? बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये हम लोग क्लोजिंग स्टॉक यहां पे लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एसेट्स चला गया ट्रायल बैलेंस में। सॉरी, एसेट्स चला गया कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाना चाहिए? इनकम और एक्सपेंस, है ना। और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? क्लोजिंग स्टॉक असेट्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि असेट्स को डाल दिया हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में। असेट्स हमारा बैलेंस शीट में ही गया है। ध्यान से देखो, असेट्स हमारा बैलेंस शीट में ही गया है। ये क्लोजिंग स्टॉक जो आ रहा है ना, इट इज जस्ट ए रेफरेंस। ये क्या है? रेफरेंस है। किस जर्नल का? ये वाले जर्नल का, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक को मेरा लिखना पड़ रहा है वहां पे। इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं हो रहा है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डाल दिए? असेट्स को डाल दिए। अगर एसेट्स को ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे तो मेरा तो नियम ही फॉलो नहीं होगा। कौन सा रूल हमने बताया था कि इनकम और एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये मैंने रूल बताया था ना यहाँ पे कल के क्लास में, ये कि असेट्स कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। एसेट्स बैलेंस शीट में ही गया है, इनकम और एक्सपेंस ही ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, है ना। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो मैंने लिखा है वो क्या आ रहा है? इट इज जस्ट ए रेफरेंस। ये क्या है? रेफरेंस है बस। किस चीज का? ये जो हमने एडजस्टमेंट एंट्री किया ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री नाम इसका क्यों देंगे? क्योंकि ये एंट्री हम लोग पास किए कब? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, है ना। इसलिए इसका रेफरेंस कहाँ गया? यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना लिखे यहाँ पे? 40,000। 40,000 लिखते ही मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 60,000। और ग्रॉस प्रॉफिट सीडी हुआ था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा? बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीटी। कितना? 60,000। और ये नेट प्रॉफिट हो गया क्योंकि कोई खर्च तो है नहीं। नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है? ट्रांसफर टू कैपिटल। कितना? 60,000। कैपिटल कहाँ जोड़ देंगे? कैपिटल में जोड़ देंगे नेट प्रॉफिट को। 60,000, 1,60,000। और बैलेंस शीट का राइट हैंड साइड भी कितना है? मैच कर गया। फाइन। अब मेरे से पीछे एक बंदा पूछा, पीछे बेंच से, कि सर ये एडजस्टमेंट एंट्री नहीं हम पहले ही कर दिए होते तो, जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। अभी मैंने क्या किया? ट्रायल बैलेंस बना लिया, उसके बाद याद आया मेरे को। क्या याद आया? कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं किया है। हो सकता है ना किसी अकाउंटेंट को पहले याद आ जाए। सब तुम्हारी तरह मूर्ख थोड़ी होगा कि पहले ट्रायल बैलेंस बना लेगा फिर बोलेगा कि सर क्लोजिंग स्टॉक लिखना भूल गए, कुछ एडजस्टमेंट करवाइए ना। हो सकता है इंटेलिजेंट हो और वो बोले मेरे को कि सर क्लोजिंग स्टॉक को पहले रिकॉर्ड करवाइए। क्या बिल्कुल जी वाला बात कर रहे हैं कि पहले ट्रायल बैलेंस बना देते हैं फिर क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो मतलब इसके लिए मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? इलस्ट्रेशन। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? कुछ लोग डर रहे हैं, लेकिन क्या करें, कोई ऑप्शन है मेरे पास? तुम ही लोग बोला। कौन बोला? तुम ही लोग बोला
कि सर वैल्यूएशन कीजिए वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक एंड रिकॉर्ड थ्रू जर्नल। ये तुम लोग बोला, ठीक है, तुम लोग बोला, इसका जर्नल एंट्री कौन करेगा? तुम लोग। क्या क्वेश्चन चेंज हो गया? क्वेश्चन तो सेम ही है। क्या प्रॉफिट सेम रहेगा? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सेम रहेगा? जर्नल कौन करेगा? करो, हम ही कर दें, हम ही कर दें। देख रहे कितना, थोड़ा सा भी शर्म नहीं है हम लोग को। हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो हम ही करें, ठीक है, चलो देखते हैं। लो 3 जर्नल तो एज इट इज सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस है क्या? कोई चेंजेस है कि 3 जर्नल में? कोई चेंजेस नहीं था, चलो मैंने 3 जर्नल एंट्री कंप्लीट कर दिया। कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और फिर क्या क्या जो भी था, 3 जर्नल एंट्री तो सेम ही रहना है। अब मेरे को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है किस चीज को? क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे? डेबिट। अब देख लो, बाद में लिख लेना, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को मेरे को क्या करना पड़ेगा? डेबिट कितने से? 40,000 से। और क्रेडिट क्या करेंगे? अब ट्रेडिंग अकाउंट कैसे कर सकते हैं? अभी ट्रेडिंग अकाउंट बना है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट क्या सपना में देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट? अभी अगर पहले ही मेरे को क्लोजिंग स्टॉक को क्रिएट करना रहेगा तो कहां से एडजस्ट करेंगे हम लोग? परचेजेस से एडजस्ट करेंगे। तो 2 परचेजेज, समझे? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहां से निकल के आता है? जो खरीदते हैं वहीं से तो निकल के आता है। उसका डायरेक्ट रेफरेंस क्लोजिंग स्टॉक का कहां से है? परचेजेस से है। इसलिए हम लोग कहां से निकालते हैं उसको? बोलते हैं परचेज का वैल्यू घटाओ। परचेज को देखो तुम कॉस्ट की तरह, परचेज को देखो तुम कॉस्ट की तरह। अभी हम लोग क्या बोल रहे थे कि मेरा कॉस्ट कितना है? 1,00,000 रुपया, लेकिन रियल सेंस में मेरा कॉस्ट कितना था? 60,000। 60,000 का ही सामान बिका है ना, तो 1,00,000 दिख रहा है, तो परचेजेज को क्रेडिट करेंगे तो कॉस्ट को घटाएंगे। 1,00,000 से कितना घटाएंगे? 60,000 आ जाए। तो परचेज कितना क्रेडिट करेंगे हम लोग? 40,000। माने कभी कभी मेरे को गलत एग्जांपल लेकर बताना पड़ता है, लेकिन क्या करें, बताना भी तो जरूरी है। 2 परचेजेज अकाउंट कितना? 40,000। अब ये सारा हो गया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? लेजर ही बनाना पड़ेगा। अगर हम यहां से लेजर कॉपी करें, अगर हम इस लेजर को कॉपी करें यहां से, तो 3 जर्नल का पोस्टिंग हो चुका है। यू ऑल विल एग्री। चौथा लेजर का ही सिर्फ मेरे को पोस्टिंग करना बाकी है। कौन करवाएगा? हम। बैलेंस शीट वगैरह डिलीट कर देते हैं। बैलेंस शीट अगर डिलीट कर दें तो 3 जर्नल पोस्टिंग हो चुका है। समय कम है ना, इसलिए फास्ट कर रहे हैं। 3 जर्नल पोस्टिंग हो चुका है। एक लेजर और क्रिएट करना पड़ेगा मेरे को किस चीज का? चलो कर लेते हैं। क्या नाम दे इसका हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। एक अकाउंट मेरे को और बनाना पड़ा। सर नाम क्या रखे हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं। ये 3 पोस्टिंग हम लोग कर चुके हैं, जो पेस्ट कर दिए, कॉपी पेस्ट कर दिए। ये पोस्टिंग हो गया, ये पोस्टिंग हो गया। लास्ट पोस्टिंग किसका करना बाकी है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है? डेबिट। तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या लिखेंगे? 2। ये आप लोगों को तो बढ़िया से आता है। कितना? 40,000। अब परचेज क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो परचेज में क्या लिखेंगे? बाई क्लोजिंग स्टॉक। कितने से? 40,000 से। अब एक बार फिर से हम सारे अकाउंट को क्या करेंगे? बैलेंसिंग। चलो करवाओ। सीडी, बैलेंस सीडी अब उतना नहीं करते हैं। बैलेंस सीडी कितना है? 1,20,000। कैपिटल कितना है बैलेंस सीडी? 1,00,000। परचेज क्या है बैलेंस सीडी? 60,000। और यहाँ सेल्स कितना है? 1,20,000। और क्या क्लोजिंग स्टॉक कितना है?
हो गया। अब इसके बाद क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस। चलो ट्रायल बैलेंस भी कॉपी करते हैं। यहीं से होगा ना, मिटा लेंगे, क्या दिक्कत है। तीन अकाउंट लिखा हुआ है, सॉरी 4 अकाउंट लिखा हुआ है। 5वां अकाउंट क्या आएगा हमारा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, बताओ बैलेंस सबका बताओ कितना कितना था। कैश का बैलेंस कितना है, कैश का बैलेंस है 1,20,000। डेबिट बैलेंस है, मैंने किधर लिखा, 1,20,000। परचेज का कितना बैलेंस है, 60,000। तो किधर लिखा है मैंने, मिटाएगा तुम लोग। सेल्स कितना है, 1,20,000। सेल्स मैंने लिखा 1,20,000। हाँ, अच्छा। और कैपिटल कितना है, 1,00,000। कैपिटल कितना है, 1,00,000। मैंने लिख दिया कैपिटल 1,00,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना, 40,000। किधर, डेबिट साइड। कितना हो गया टोटल, 2,20,000। ठीक है ना, इधर भी कितना हुआ, 2,20,000। अब क्या क्या बनाना है, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। चलो फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं हम लोग। चलो ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है मेरा, सॉरी ट्रायल बैलेंस मेरा बना हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, रूल फिर से याद करो। जो फिगर्स ट्रायल बैलेंस में वो कितने जगह जाएगी, एक जगह। और जो फिगर ट्रायल बैलेंस में नहीं है वो कितने जगह जाएगी, 2 जगह। उसका जर्नल करेंगे, दोनों जगह पोस्टिंग करेंगे। जो चीजें, जो बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में आ रही है कितने जगह जाएगी, और जो फिगर्स ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसका जर्नल करेंगे, वो कितने जगह पोस्टिंग करेंगे। क्या इस बार कुछ बाहर है क्या, लास्ट टाइम क्लोजिंग स्टॉक छूट गया था तो क्या कर लिए, अंदर ले लिए। ठीक है, अब चलो बना करके देखते हैं। कैश क्या है मेरा, कैश क्या है मेरे लिए, एसेट है। एसेट कहाँ जाएगा, तो मैंने कैश लिख दिया कितना, 1,20,000। उसके बाद क्या है, परचेजेज। परचेजेज क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस है। तो टू परचेजेज कितना, 60,000। बाई सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा 1,20,000। कैपिटल कहाँ जाएगा, 1,00,000। और क्या है उसके बाद, क्लोजिंग स्टॉक। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या है, एसेट। और एसेट कहाँ जाता है, सर लास्ट टाइम तक तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डाल रहे थे, ऐसा क्या था, वो क्लोजिंग स्टॉक जा रहा था कि उसका रेफरेंस जा रहा था। एक्चुअली में क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एसेट कहाँ जाता है, बात खत्म। यही रूल आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लोजिंग स्टॉक कितना, 40,000। चलो अब देखते हैं, बैलेंसिंग करो। ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस किया कितना है, प्रॉफिट 60,000। और ये सीडी होगा तो कहाँ जाएगा, ये जीपी बीडी कितना, 60,000। कोई एक्सपेंस है क्या, नहीं है, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। कहाँ ट्रांसफर होगा, कितना, 60,000। और कैपिटल में जोड़ दो जाकर के क्या, 60,000। आंसर सेम है क्या,
सीखने को क्या मिला? सीखने को ये मिला कि अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को पहले ही एंट्री कर देंगे तो कहां से एडजस्ट हो गया रहेगा? परचेज से ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा। ये क्या हुआ? परचेज से ऑलरेडी एडजस्ट हो गया। और लास्ट टाइम हमने इसको नहीं करा था तो परचेज से एडजस्ट करना पड़ा था। किस तरीके से हम लोग एडजस्ट किए थे? कहाँ है लास्ट क्वेश्चन? ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेज 1,00,000 था, इसको एडजस्ट करने के लिए इधर कितना लिखा था मैंने? 40,000। तब तो नेट इफेक्ट कितना आया था? 60,000। तो यहाँ पे भी 60,000 ही नेट इफेक्ट है। और क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंस शीट में जाएगा ही क्योंकि वो एसेट है। दूसरा ये चीज हम लोग प्रूव करके देखे कि अगर ट्रायल बैलेंस में है फिगर्स तो एक जगह जाएगा और ट्रायल बैलेंस से बाहर फिगर है तो कितनी जगह जाएगा? 2 जगह जाएगा। लास्ट टाइम मैंने क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करा और कितनी जगह पुट किया? 2 जगह पुट किया। क्वेश्चन सेम था तो आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा, बस तरीका डिफरेंट है। एक कंसेप्ट हमने करा था एडजस्टेड परचेज, कहीं ना कहीं उसी टाइप का कहीं फ्लेवर आपको मिला होगा इसमें, कि वहां पे क्या करते थे? परचेज को ही एडजस्ट कर देते थे। क्लोजिंग स्टॉक में परचेज में से ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक हटा दिया करते थे, करते थे ना। सेम काइंड ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग हियर। तो आज हम लोग सीखे क्या? हम लोग सीखे कुछ ऐसा कि क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह हो सकता है। 2 तरीके का हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का क्या करेंगे? हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। वो क्या था? क्लोजिंग स्टॉक या तो हम लोग इसका एंट्री करेंगे आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, है ना? आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, या क्या करेंगे हम लोग? बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री क्या होने वाला है? अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो इसका जनरेट होता है क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगा? टू परचेजेज अकाउंट। ठीक है। अब सर कुछ थ्योरी लिखवाइए, ऐसे जाएंगे घर तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना?